आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स की आज की इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपनी 50 साल की जिंदगी में मैंने कई जगहों पर पहरेदारी का काम किया है, मगर लोनावला के उस घर को मैं आज तक भूल नहीं पाया। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब मेरे पास कोई काम नहीं था, जिस वजह से घर परिवार चलाना मुश्किल सा हो रहा था। ऊपर से महंगाई ने हम गरीबों का जीना दुश्वार कर रखा था। मैं हर रोज काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता, मगर किसी न किसी वजह से मुझे काम नहीं मिलता। ऐसे ही एक दिन जब मैं घर से निकल रहा था तो रास्ते में मुझे मेरा एक दोस्त मिला, जिसने मुझे एक घर के बारे में बताया जहां पर एक पहरेदार की जरूरत थी। ये सुनते ही मैंने अपने दोस्त से उस घर का एड्रेस लिया और फिर उस घर में पहुंचा। वो एक बड़ा सा घर था जो लोनावला के हसीन वादियों के बीच में बना हुआ था। उस घर के आसपास दूर दूर तक कहीं कोई घर नहीं था। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो घर बहुत सालों से बंद पड़ा हो। घर के दीवारों पर जमी धूल की मोटी परत उस घर को और भी वीरान बना रही थी। खैर, मैंने उस घर के मालिक से बात की तो पता चला कि यहाँ कोई रहता नहीं है, मगर घर के अंदर पड़ा सामान चोरी ना हो इसी वजह से वो मुझे यहाँ पर पहरेदार के तौर पर रख रहे हैं। सारी बातें हो जाने के बाद उस घर के मालिक ने मुझे घर की चाबी पकड़ाते हुए कहा, सुनो, यहाँ पर कौन है ऐसा कुछ बोलना मत, और हाँ, ये बात भूलना मत। मालिक की इस बात पर ज्यादा तवज्जो ना देते हुए मैंने चाबी का गुच्छा लिया और फिर घर की तरफ चलता बना। मुझे कल रात से ही काम पर लगना था, लिहाजा मैं घर जाकर आराम फरमाने लगा। अगली रात करीब 8 बजे तक मैं घर से ड्यूटी पर जाने को रवाना हो गया। मेरे घर से वो जगह थोड़ी ही दूर पर थी, जिस वजह से मैं पैदल ही निकल पड़ा। उस घर के पास पहुंचकर मैंने बाहर से ही उस घर का एक चक्कर लगाया। फिर जब लगा कि सब कुछ ठीक है, तब घर का ताला खोलकर अंदर से एक चेयर निकालकर बाहर ही बैठ गया। उस घर के आसपास के पूरे इलाके को खामोशी ने जकड़ रखा था। दूर दूर तक कहीं कोई आदमी दिख नहीं रहा था। कुछ देर तक तो मैं अपनी ड्यूटी पर डटा रहा। फिर कुछ घंटों बाद मेरी आंखें जवाब देने लगी। बार बार मेरी आंखें नींद के मारे बंद हो जा रही थी। खुद को जगाए रखने की कोशिश में मैं कब सो गया पता ही नहीं लगा। फिर जब मेरी आंख खुली तो अब तक सुबह हो चुकी थी। फिर से उस घर का एक चक्कर मारकर मैं अपने घर के लिए निकल गया। इस तरह से ड्यूटी पर मेरी पहली रात काफी अच्छे से बीती, मगर मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। उसी रात करीब 8 बजे तक मैं फिर से ड्यूटी पर पहुंच गया। उस घर के बाहर टेबल पर बैठा मैं बार बार अपनी निगाहें घुमाए जा रहा था, मगर कल रात की तरह ही आज भी आसपास कोई दिख नहीं रहा था। अब तक मैं मालिक के उस बात को भूल चुका था जो मालिक ने मुझे चाबी देते वक्त बताया था। कुछ ही घंटों में मेरी आंख झपकने लगी। फिर नींद ने मुझे कब अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा फोन बज रहा था। भारी आंखों से मैंने फोन की तरफ देखा तो कोई अननोन नंबर था। फिर मैंने फोन उठाया, मगर उधर से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मैं हेलो हेलो बोले जा रहा था, मगर उधर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि शायद कोई रॉन्ग नंबर होगा, लिहाजा मैंने फोन रख दिया। अभी मैंने फोन रखकर वापस अपनी आंख बंद की ही थी कि तभी फिर से मेरा फोन बजा। मैंने फोन उठाया तो इस बार भी कोई कुछ नहीं बोल रहा था। अब तक मेरा पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। गुस्से में आकर मैंने कहा, कौन है भाई इतनी रात को, और कुछ बोलता क्यों नहीं? मैंने इतना कहा ही था कि उधर से अगले ने फोन रख दिया। मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से उसी नंबर पर फोन करके अगले की खबर ली जाए। मैंने दोबारा उस नंबर को फोन किया तो फोन की घंटी मेरे आसपास से ही बज रही थी। थोड़ा और ध्यान से सुनने पर पता चला कि ये आवाज
उसी घर के भीतर से आ रही है जिसके बाहर अभी मैं पहरेदारी कर रहा था। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं था, क्योंकि उस घर के बाहर ताला लटका था और तो इस घर का मालिक भी मुझे यही बताकर गया था कि यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने उसी नंबर पर 2-4 बार और फ़ोन किया, मगर घंटी की आवाज़ अब भी उसी घर के भीतर से ही आ रही थी। लिहाजन मैंने ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए घर का ताला खोला और अंदर दाखिल हुआ। घर के भीतर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिख नहीं रहा था, इसलिए मैंने अपनी जेब से बैटरी टॉर्च निकाला और चारों तरफ देखने लगा। तभी मुझे एक टेबल पर लैंडलाइन फ़ोन रखा दिखा जिसका कि वायर निकला हुआ था। खैर, मैंने उसी नंबर को फिर से फ़ोन मिलाया तो मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। दरअसल फ़ोन की घंटी उसी लैंडलाइन से आ रही थी जिसका कि वायर निकला हुआ था। इतना सब देखकर मैं समझ गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। मैं उस घर से निकलने के लिए अभी दरवाजे की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मैं पीछे पलटकर देख तक नहीं पा रहा था। किसी तरह से हिम्मत जुटाकर मैं पीछे पलटा तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे शरीर के सारे रोंगटे जाग गए। मेरी सांसें बिना वजह ही उखड़ने लगी थी। असल में मेरे पीछे एक औरत खड़ी थी। उसकी गर्दन बिल्कुल काली और पतली हो रखी थी और साथ ही उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं। उसकी इस भयानक शक्ल को देखकर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। लिहाजन मैंने बिना कुछ सोचे समझे सरपट वहां से दौड़ लगा दी और भागकर अपने घर पहुंचा। अगली सुबह उस घर के मालिक से इस बारे में मेरी बातचीत हुई। तब उसने बताया कि आज से कुछ महीनों पहले उस घर में वो और उसकी वाइफ रहा करते थे, मगर एक दिन किसी बड़े झगड़े की वजह से उसकी वाइफ ने उसी घर के एक कमरे में फांसी लगा ली थी। तब से आज भी उसकी वाइफ की आत्मा उसी घर में भटकती है। ये जानने के बाद मैंने उसी दिन से हमेशा हमेशा के लिए उस घर में काम करना छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।